हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। इस टाइप के या फिर यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा एनसीईआरटी पहले पूरी कर लेना, उसके बाद, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर लेते हो और उसके बाद ये वीडियो देखते हो ना, तो आपका क्वेश्चन सारे होंगे और मैंने सारा करा रखा है, सारा एक एक एक्सरसाइज करा रखी है, ठीक है। अगर आपको कोई सी भी वीडियो देखनी है तो आप बस ऐसे सर्च करना क्लास 10th एक्सरसाइज, जो भी आपको देखनी है, और आगे चैनल का नाम लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो ऊपर मिल जाएगी। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो आपको जिस भी मीडियम की देखनी है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाक से। तो देखो यहाँ पर मैंने कुल मिला के 12 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इनको हमें करके ही जाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। और ऐसे ही मैं आपको हर चैप्टर के प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी गाइस। सो ये पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में। कह रहे हैं यदि tan a का मान cot b के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि a + b 90 होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो हमें दिया क्या है, क्या दिया हुआ है हमें, tan a बराबर cot b, ठीक है। ये चीज़ें दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। एक क्वेश्चन होगा a + b/2 बराबर c, ऐसे करके कुछ है ना, दोनों तरफ, एक तरफ साइन होगा एक तरफ कॉसेक होगा, ऐसा कुछ होगा। वो वाला प्रूफ क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो उसको भी देख लेना। तभी मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी पहले पूरी कर लेना, ठीक है। देखो इस तरफ 10 है, आपको इस तरफ भी 10 बनाना है, दोनों तरफ सेम बनाना है। आपको पता है मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो देखो 10 को मैं cot के पदों में लिख सकता हूँ, यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, a है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मेरा cot 90 थीटा की जगह पर a है, और इधर तो एक ही तरफ बदलना, दोनों तरफ नहीं, इधर भी cot आ गया। तो इस तरफ भी cot है, इस तरफ भी cot है, cot से cot हट जाएगा, एंगल की तुलना कर देंगे, कोण की तुलना, तो 90 - a क्या हो जाएगा, b, माइनस के उस तरफ a चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का, तो a + b क्या हो जाएगा, 90, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया, इतना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस टाइप का, या फिर ये क्वेश्चन कह रहे हैं tan a + b का मान अगर √3 हो और tan a - b का मान 1/√3 हो, अगर a और b में ये रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखी है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सो देखिए दिया है हमें, क्या दिया हुआ है, tan a + b कितना, √3, इधर 10 है, इसका मान भी 10 में सोचना है, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो टेबल है वो पता होना चाहिए, किसका मान √3 होता है, tan 60 का मान होता है, ठीक है। 10 से 10 हट जाएगा, तुलना कर देंगे तो a + b मेरे को 60 डिग्री मिल जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण है। पुनः देखिए हमें इसका मान क्या दे रखा है, tan a - b हमें दे रखा है 1/√3, ठीक है बेटा, ओके। अब इस तरफ 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचो, इसका मान 10 30 होता है, तुलना कर देंगे a - b कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये मेरे को दूसरी समीकरण मिल गई, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को सरल करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। ये है मेरा, सॉरी, ये है मेरा a + b बराबर 60 डिग्री और यहाँ है a - b बराबर 30 डिग्री। जोड़ने पर प्लस माइनस कटा, a और a 2 हो जाएगा और 60 3 90 हो जाएगा, काटोगे 2 चौको 8 2 पंजे 10, तो a का मान कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि रिवीजन वाले क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ ही रखे हैं, आपने मेरे एनसीईआरटी वीडियो सारे देख लेने हैं, ठीक है, उसके बाद ही इनको करना। तो a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। तो ए क्या है, देखो a प्लस बी बराबर मेरा 60 था, ए का मान मेरा 45 है, 45 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी का मान मेरा क्या आ जाएगा 15। तो ये मेरा आंसर आ गया, ए का मान 45 होगा और बी का मान 15। ऐसा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है। प्रूफ वाले जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना इस वीडियो में, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं। इन्हीं को बोर्ड एग्जाम बार बार दे देता है, तो इनको तो करके ही जाना है, ठीक है। अगर भैया कुछ समझ में नहीं आता तो रट लो, ये इतनी बार आता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना 8.1 से 8.4, तो आपको कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपको कहीं से भी दे दे, किसी भी बुक से दे दे, आप आराम से कर लोगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में मैं कॉन्सेप्ट बता नहीं सकता क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, ठीक है। अगर आपको बेसिक्स जानना है तो आपको शुरू से एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी मेरी। कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है, बायां पक्ष को लेके मेरे को दायां पक्ष लाना है ना। तो क्या होता है कि अगर सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, 8.4 का क्वेश्चन नहीं है, अगर सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फलन को साइन कॉस में बदलते हैं। ये फलन पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, तो काम और आसान हो गया। अब बायां पक्ष को हल करो, दायां पक्ष लाओ। तो देखो बायां पक्ष ले लेंगे हम, ये मेरा बायां पक्ष है, ठीक है। इसको मैंने ले लिया है बायां पक्ष, क्या। तो देखो लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए गुणा साइन है, इसकी गुणा इसके साथ, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस कॉस ए 2 बार है तो घात में 2 लग जाएगा। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ठीक है। अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए साइन है, ठीक है। देखो इसको और इसको मैं साथ में रखूँगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2 कॉस है, नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए साइन है, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यहाँ भी 1 है, 2 कॉस है। यहाँ से जो भी नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि देखो नीचे आंसर ही नहीं लाना है। अब ऊपर कितना है कि 2 प्लस 2 कॉस ए, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। ऊपर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी है 1 प्लस कॉस ए, और गुणे में क्या है साइन है, गुणे भाग में कट जाएगा, 2 गुणा 1/साइन है, और 1/साइन है क्या होता है फॉर्मूला कॉसेक ए, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से आ गया। सो देखो बेटा मैं पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो करा रखी है, अब वो वीडियोस जाके देख के सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले एनसीईआरटी देखो 8.1 से 8.4 तक, तब ये सारे आपके लिए एकदम आसान है, एकदम हलवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं यदि 15 कॉट ए 8 ए के बराबर हो तो साइन ए ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या दिया है, हमें 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है। कॉट ए 15 इधर गुणे में, इधर आके बट्टे में आ गया, ठीक है। आपको एक नियम सिखाया था मैंने, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना, ये सिखाया था मैंने। क्या होता है, यहाँ से ऊपर से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। क्या है कॉट, आधार बट्टे लंब, तो ये मतलब ये मेरा क्या है आधार है, नीचे वाला क्या है मेरा लंब है। ये आइडिया लग गया आइडिया। जैसे आइडिया लगा चित्र बना दो, ठीक है, क्योंकि ए के लिए बोला है और ए ही निकालना है, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी,
तो लंब मेरा कितना है 15 है, आधार मेरा कितना है 8 है। आपको क्या नहीं पता, कर्ण। ठीक है, आपको क्या नहीं पता, कर्ण। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है 8 का वर्ग 15 का वर्ग 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, तो ये आ गया 289। तो हमें कर्ण निकालना है, तो ये वर्गमूल लग जाएगा 289 का। तो कर्ण का मान क्या आएगा, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। और कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जो तीसरी भुजा में नहीं पता थी वो आ गई 17। ठीक है, जिस कोण के लिए बात होती है उसके सामने वाला लंब होता है। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा होती है और कर्ण हमेशा सबसे बड़ा ही होता है भुजा में। अब हमें क्या निकालना है, साइन है। साइन है क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है बेटा मेरा 15, कर्ण कितना है 17। ये मेरा आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार, हद से ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता, कह रहे हैं कॉस थीटा का मान अगर 12/13 हो तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। सो देखो ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे दिया है क्या है, कॉस थीटा है, सॉरी है ना, ये मेरा कॉस थीटा है 12/13। अभी मैंने आपको बताया था कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये आधार है, ये मेरा कर्ण है। ठीक है, तो मेरे को चित्र बनाना है। ये मेरा आधार है, आधार क्या है मेरा 12, कर्ण क्या है मेरा 13। तो मेरे को क्या नहीं पता, लंब नहीं पता। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वह भी मैंने बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है मेरा 13 का वर्ग, आधार कितना है 12 का वर्ग, लंब निकालना है। 13 का वर्ग 169, ये होता है 144, लंब का वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी नंबर को उसी से गुणा करना। 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। ये प्लस का है, इस तरफ आके एक माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा लंब का वर्ग। यहाँ से आ जाएगा 25, तो वर्गमूल निकालेंगे 25 का, तो लंब कितना आ जाएगा 5। तो लंब बेटा कितना होगा 5 होगा। मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें क्या बोला था, कॉट थीटा, फिर क्या है कोसेक थीटा। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये मैंने बोला, यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कोसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। कॉट आधार बट्टे लंब, नीचे से जाएंगे तो ये आधार बट्टे लंब। कोसेक क्या होता है, कर्ण बट्टे कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण बट्टे लंब मान रखो। ठीक है, ये मेरा क्या है आधार, आधार कितना है मेरा क्वेश्चन में 12। ठीक है, फिर लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। नीचे से मैं लॉसपा, तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25/5, पाव बचे 25। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। आपका आंसर कितना आ गया 5। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया आराम से। प्रूफ करने वाले ये 2 क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है जैसा हमने जस्ट मैंने पहले किया ना, अभी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहाँ पर 2 कोसेक के प्रूफ करना था, यहाँ पर 2 सेक है, डिक्टो वैसे ही होगा। ठीक है, सो पहला वाला करते हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2। पहले वाले पे आ जाते हैं, पहले इस तरफ देखो, लॉसपा क्या आ जाएगा
1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ 1 प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा। ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। आपको पता है इसका और इसका मान कितना होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, 1 का वर्ग 1, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन है, 2 1 कम 2 है ना। देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इससे ऊपर जैसे हम कटा 2 गुणा 1 बट्टे क्या बचेगा कॉस, और 1 बट्टे कॉस क्या होता है सेक, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। 1 बट्टा कॉस सेक होता है, 1 बट्टा साइन कॉसेक होता है, ये पता ही है आपको, है ना। चलिए ये क्वेश्चन पहला वाला तो मेरा आराम से बन गया। अब दूसरे वाले को सॉल्व सरल करके ये लाना है, लेफ्ट को हल करके राइट लाना है। तो देखो वही चीज़, क्या लेफ्ट में सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही। जब सर्वसमीका नहीं लगती है तो साइन कॉस में बदलते हैं। तो बायां पक्ष लेने पर सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कॉस, टेन का मतलब होता है साइन बट्टा कॉस, है ना। ऊपर वर्ग के वर्ग लगा दो। देखो कॉस इधर भी है, कॉस इधर भी है, तो जब नीचे सेम है दोनों के तो वही है, लॉसअप हो जाता है, और ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए सबके अलग अलग घात हैं, तो घात अलग अलग ले लो। प्रूफ करने में देखो दोनों के दोनों आंसर ऊपर नीचे साइन में है, और यहाँ ऊपर तो साइन आ रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर आ रहा है। और आपको पता है ये तो हो गया था ना, आपको क्या पता है कि जो कॉस स्क्वायर होता है, चूंकि कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर साइन है, तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन ही आ जाएगा इसके स्थान पर, ठीक है। ये मान आपको यहाँ रखना है डायरेक्ट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में, और इसको देखो हमने हल किया है ना, यहाँ से ये इसके जगह पे मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, सेम टू सेम कटा। ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन है, नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन है। यही आपको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। आराम से हो गया, एकदम आसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। को क्या बोल रहे हैं, त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना मान ज्ञात कीजिए। देखो त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए बिना मतलब मान नहीं देखना ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। अगर आपको याद है तो आप रख सकते हो। आपको देखो साइन 20 का मान नहीं पता है त्रिकोणमिति में, साइन कॉस 70 का मान भी नहीं पता है। मान जो पता है त्रिकोणमिति टेबल में वो है 0, 30, 45, 60 और 90। ये इसमें ही है बस, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है आपको। तो मैंने आपको जब वहाँ पर पढ़ाया था क्या बोला था, जिन 2 कोणों को जोड़ने पर अगर 90 मिलता है उन दोनों में से किसी एक को बदलना होता है, ठीक है। अगर कोणों का जिन 2 कोणों को देखो, इन दोनों को जोड़ो 90 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ो 90 आ रहा है, तो जिन 2 कोणों को जोड़ने पर अगर 90 मिलता है ना, उन दोनों में से किसी एक कोण को बदलते हैं। देखो बदलने का मतलब कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे 70 आ जाए 20। एक को बदलना है, ऊपर वाला बदल दिया, नीचे वाला वैसे का वैसे रखो, ठीक है। और प्लस देखो ये कॉस 57 है, ठीक है। ये क्या है कॉस 57 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है,
ठीक है, ये cos 57, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। देखो 57 ये है, कॉसेक 90 में से हम कितना घटाएंगे 33 आ जाए 57, ठीक है 2। और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इसका मान पता है, मान रख दिया। आपको फॉर्मूला पता होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 90 में ज़रा साइन थीटा और थीटा की जगह पर 20 है, साइन 20 और नीचे पहले से ही साइन 20 है। यहाँ से क्या है cos 57 और ये क्या हो जाएगा सेक 57 और 2 से 2 कटा, यहाँ से क्या आ गया 1। सेम चीज़ ऊपर नीचे कट के 1 आ गई। अब आप कहोगे सर ये क्या करें, अब यहाँ क्या करें, इन दोनों को जोड़ने पे थोड़ी ना 1 आ रहा है। मैं कहूँगा भैया ये प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। क्या सर्वसमीका है, देखो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, सेक थीटा गुणे कॉस थीटा का मान 1 होता है, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। शर्त यही है कि ये थीटा दोनों बराबर होने चाहिए। देखो cos 57 सेक 57 दोनों एंगल समान है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, 1, तो आंसर क्या जाएगा 1। इसका आंसर कितना है 1। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, एकदम आसान था। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ सिद्ध करने वाला। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसको हल करके हमें ये लाना है 2 कॉसेक थीटा, तो बाएं पक्ष ले लेंगे, टेन थीटा सेक थीटा -1। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी तो पूरी करके जानी है। पूरी एनसीईआरटी अगर आपको ढंग से आती है ना तो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है, जैसे ही सर्वसमीका नहीं लग रही है फलन को साइन कॉस में बदल लो। टेन का मतलब होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, सेक का मतलब होता है 1/2 कॉस थीटा -1, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इसका मतलब होता है ये, ठीक है। यहाँ पर भिन्न दिख रहा है ना आपको, इसके बट्टे में 1 मान लो, इसके बट्टे में 1 मान लो, ठीक। अब देखिए ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो, साइन अपॉन कॉस, इसका लॉस ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। ऊपर जो है उसको वैसे का वैसे रखो, लॉस ऊपर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, ठीक है। इसके बट्टे में कॉस थीटा, इसके बट्टे में कॉस थीटा कैंसिल, इसके बट्टे में कॉस थीटा, इसके बट्टे में कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है। अब आगे क्या होगा, देखो क्या बचा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही बचा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब देखो लॉस अप्पा लेना है क्योंकि पहले से फलन साइन कॉस में है, लॉस अप्पा में लेना है, इनकी और इनकी गुणा कर दो, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसकी गुणा इसके साथ होगी तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का माइनस का कटा, ऊपर क्या आ गया साइन थीटा और साइन थीटा 2 साइन थीटा। और देखो ये क्या है a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र है ये साइन स्क्वायर थीटा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, एक घात कम हो जाएगी, तो ये है 2 गुणा 1/, साइन थीटा, तो 1/, साइन क्या होता है कॉसेक, यही आपको प्रूफ करना था, 2 कॉसेक थीटा आएगा।
ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आराम से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अब हम। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर कॉट थीटा का मान इतना हो तो इनके मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके मान ज्ञात कीजिए। सो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट क्या बनना है, देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर में पूछा गया है, आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। सो देखो ये क्या है, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। यहाँ से भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब सूत्र लगाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, कॉस बट्टा साइन, दोनों का स्क्वायर कर दो। और कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान तो पहले ही दे रखा है, यहाँ मान रख दो 7/8 का स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। आंसर हो गया, देखते ही देखते हो गया। तो बस इसका इस्तेमाल करना है, क्वेश्चंस को पढ़ के। इस क्वेश्चन को अगर नॉर्मल लंबट्टा आधार करके ऐसा करके देना तो बहुत लंबा जाता, और देखो देखते ही आंसर आ गया। किससे, दिमाग का प्रयोग करके। सो दिमाग को खुले रखना है हमेशा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इसको भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी बार। तो वही लॉजिक है, बायां पक्ष लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसको भी काफ़ी बार पूछा गया है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बायां पक्ष ले लिया, कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है तो क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है। 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, कॉट थीटा होता है कॉस बट्टे साइन, और 10 होता है साइन बट्टे कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके अपन कुछ नहीं तो 1, इसके अपन कुछ नहीं तो 1 ले लो। ठीक है, ऊपर क्या है, साइन अपॉन कॉस, उसको वैसे ही रखो। इधर से ले एलसीएम क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ साइन थीटा, इसके गुणा इसके साथ साइन, इसके गुणा इसके साथ कॉस एक कम कॉस। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसके गुणा इसके साथ कॉस माइनस के साइन। ठीक है, अब आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है भागा इसकी गुणा इसके साथ, सेम इसकी गुणा इसके साथ होती है भागा इसकी गुणा इसके साथ, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, सेम चीज़ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस गुणा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या है साइन थीटा गुणे में है कॉस थीटा माइनस की साइन थीटा। यहाँ तक लिख लिया आपने, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। किसका फ़र्क है, चिन्ह का, वो प्लस का ये माइनस का। सो देखो क्या करेंगे, ये सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो सेम बनाने के क्या होगा, लॉसअपा लेने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, माइनस उभयनिष्ठ लेंगे। जैसे ही माइनस लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इसको ढंग से लिख देंगे। साइन वाला पहले आ जाएगा, कॉस वाला बाद में चला जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था। अब हम लेंगे लॉसअपा। ये चीज़ 2 बार है, एक ही बार लिखो। और क्या बच गया था, ये और ये बच गया था, इसकी गुणा कर दो। इसकी जब भाग देंगे तो ये पूरा टर्म नीचे है तो कट गया, साइन बचा।
साइन गुणा साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, साइन क्यूब थीटा। इसको जो भाग देंगे ये पूरा कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस गुणा कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। अब एक सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये एक सूत्र है। सो देखो इस सूत्र का प्रयोग करना है अब हमें। इतना उतार लिया, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सूत्र में रख रहे हैं। फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ए बी, ठीक है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल है ना। और इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान 1 होता है। नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, अलग अलग बट्टे ले लो, एक बट्टे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, कट के क्या आ गया, पूरा पूरा ऊपर नीचे 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बट्टे साइन थीटा गुणे 1 बट्टे कॉस थीटा, क्योंकि 1 गुणा 1 1 ही होता है ऊपर, और साइन गुणा कॉस वही आ जाएगा, ठीक है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, जो पीछे है उसको पहले लिख लिया। 1 बट्टे साइन का मतलब क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बट्टे कॉस का मतलब होता है सेक थीटा। आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था, हो गया आराम से, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये भी आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये त्रिकोणमिति मान पर आधारित प्रश्न है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। देखो 2 है, साइन 30 का मान, त्रिकोणमिति का मान याद होना चाहिए बस। साइन 30 का मान 1 बट्टे 2, वर्ग है तो वर्ग कर दो। कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान मतलब हाँ साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे √3। tan 45 का मान 1 होता है, सेक 30, सेक 30 का मतलब कॉस 30, कॉस 30 होता है मेरा 1 बट्टे 2, सॉरी कॉस 30 का मतलब होता है √3 बट्टे 2, और √3 बट्टे 2 का रेसिप्रोकल होता है 2 बट्टे √3, ठीक है, स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया। अब इसको ना यहाँ प्लस की जगह माइनस भी कर सकते हैं, चलो यही रखा है तो रखने दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 2, 4 बट्टे 3, ठीक है, ये आ गया। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सो ये क्या बचा, 1 बट्टे 2, 4 बट्टे 3 माइनस के 2, 4 बट्टे 3। लॉस ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉस ऊपर क्या आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 कम 3, 4 3 1 छक 6 दूनी 12, 3 दूनी 2 चक्को 8, तो यहाँ से तो 6 आ गया, ठीक है। ऊपर जोड़ो 7 और 8 कितना 15, 15 माइनस 12 कितना जाएगा 3 बट्टा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, सो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बटा 2। ये क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको त्रिकोणमिति के टेबल के मान पता होंगे। टेबल पता है तब तो आसान है, वरना ये पहाड़ है आपके लिए। सो त्रिकोणमिति के टेबल भी याद करो, ट्रिक के साथ कैसे याद करते हैं वो भी मैंने सिखा रखा है वीडियो बनाकर। अगले प्रश्न में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम रखें जो इस ऐसा या फिर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। करें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, अगर ये बी है यहाँ ए होगा यहाँ सी होगा, बी कोण समकोण है, ठीक है, तो ए tan A का मान 1 बट्टे √3 है,
तो सिद्ध करना है कि इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखो दिया है 10a 1/√3। 10 का मतलब होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब यानी कि कितना दे रखा है, 1, आधार दे रखा है √3। क्या नहीं पता है, कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, है ना। कर्ण निकालना है, लंब कितना है, लंब है मेरा √3, आधार है मेरा 1। तो 3 का वर्गमूल हट जाता है वर्ग करने पर, 1 का वर्ग 1, 4 आ गया। ठीक है, कर्ण का वर्ग 4 आ गया। तो कर्ण क्या होगा, वर्गमूल निकालो। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 × 2, तो 2 आ जाएगा। कर्ण कितना है मेरा, 2 है। ठीक, कर्ण मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो देखो जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाला लंब और दूसरा वाला आधार हो जाता है। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण हमेशा वही रहता है। अब क्वेश्चन में निकालना है cos A cos C sin A sin C। इसको हल करके दिखाना है आपको, 0 लाना है। ठीक है, तो देखो लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, सो यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस होता है। अगर कॉस की बात की जाए तो क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। वही चीज़ है, देखो कॉस कॉस ही है, लेकिन फ़र्क है, यहाँ पर a है और यहाँ पर c है। इसी बात का ही तो नंबर मिलेगा आपको, इसी बात का ही नंबर मिलेगा। तो कॉस a के लिए चित्र है, ठीक है, और b के लिए अलग बनाना पड़ेगा, c के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो ये √3 मान तो वही रहेंगे और ये मेरा 2 है, ये मेरा कितना है, 2। ये मेरा क्या है, कर्ण। देखो अब ये मेरा a है, ये मेरा b था, ये मेरा c के लिए ये वाला लंब हो जाएगा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, इसे क्या हो जाना पड़ेगा, आधार। ठीक, cos A इसके लिए बात होगी, क्या है, आधार। आधार क्या है मेरा, √3। कर्ण तो वही रहता है, 2। ठीक है, फिर cos C के लिए देखना है क्या है, आधार। आधार कितना है मेरा, 1 बट्टे कर्ण तो वही है, 2। अब आ जाओ sin A। साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे, देखो इसके लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो a के लिए लंब कितना है मेरा, 1, कर्ण मेरा 2। c के लिए लंब मेरा क्या, √3, कर्ण मेरा 2। ये आ गया √3/4 और ये आ गया √3/4। प्लस का माइनस का घटा, आंसर आ गया 0। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एनसीईआरटी पूरा करें। एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही होंगे। 90% क्वेश्चन मैं तो कहूँगा, और एक आध क्वेश्चन जो बाहर से आते भी हैं वो भी उसी तरह के क्वेश्चन से मैच करते हैं। तो इनको ज़रूर करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, जो बाहर से आते हैं उनको भी देखो। वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करो, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट में। जय हिंद, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।